Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Adab, and welcome back to my YouTube channel where you'll find me being just Janvi. So as I can see कि आप लोग मेरे सिंगापुर ब्लॉग्स को you give a lot of love, especially the IMM Mall one कि you love to know all the information. तो मैंने सोचा why not make a video on all the information about my trip of Singapore from day 1 to day 6 एंड कि कैसे हमने क्या क्या किया, हाउ डिड वी प्लान इट, हमें कितना कॉस्ट पड़ा एंड हमारा बजट कितना था, कितना बजट हम लेके चले थे एंड व्हाट लाइक ऑल द इंफॉर्मेशन. You will get all the information in this video, and yes, if you're planning a trip to Singapore, do watch this video till the end. So yeah, 1, 2, 3, let's go! So पहले हम वो वाली इन्फॉर्मेशन लेते हैं बिफोर गोइंग टू सिंगापुर वाली, विच इंक्लूड्स ऑल दी फ्लाइट एंड वीजा डिटेल्स. तो हमने फ्लाइट बुक करवा ली थी. वी वेंट टू सिंगापुर इन नवंबर एंड वी बुकड आवर फ्लाइट्स इन लाइक बिफोर सितंबर. हमने बिफोर सितंबर ही हमारी फ्लाइट्स बुक करवा ली थी. जनरली सिंगापुर की जो फ्लाइट्स होती है दैट कॉस्ट अराउंड 30 to 35K, बट बिकॉज हमने 3 months प्रायर बुकिंग कर ली थी, इट कॉस्टेड अस अराउंड 26K समथिंग, विच इज़ अ गुड डील. हमने इसलिए फ्लाइट की टिकट्स हमने मेक माई ट्रिप से ही करवाई थी एंड इट वॉज फॉर 26,000 in INR. And yeah, it was a very amazing deal. And now moving on to the visa part. Visa के लिए we got a visa through our agency, जिनसे हमने अपने पूरा पैकेज बुक किया था एंड उनके थ्रू ही हमने वीजा लिया था, विच कॉस्टेड अस अराउंड 3,500 to 3,600 INR. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप वीजा जब भी ले आप 1 week प्रायर ले. हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, हमने ऑलमोस्ट 5 days पहले वीज़ा के लिए सारी डिटेल्स दी थी एंड वी वर लॉट ऑफ टेंस. हम बहुत ज़्यादा टेंस थे कि पता नहीं हमारा वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज इट टेक्स 3 to 4 working days फॉर सिंगापुर वीज़ा टू कम. एंड हम थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे कि वीक में सैटरडे संडे भी था, तो हमें थोड़ी सी टेंशन हो गई थी कि वीज़ा आए ना आए एंड सब कुछ हमारी बुकिंग्स हुई थी. बट थैंक गॉड 3 to 4 working days में ईजिली आ जाता है एंड वीज़ा हमारा आ गया था. एंड ऑल्सो for visa all you need is your hotel bookings, your flight details, and where are you staying, your bank statements and recommendation letter. ये सारी चीजें आपको चाहिए होती है, which if you are booking through an agency तो वो आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या चाहिए. and I would recommend कि अगर आप खुद बुक नहीं करवा रहे, if you have no one who stays in Singapore, if you are going for a vacation, then do book it through an agency and you will definitely get it very easily. So now moving on to our next part, which is transportation and SIM card. SIM आपको यहाँ से आप इंडिया से भी लेके जा सकते हो, आप वहाँ पर you will get it easily on the Changi airport. Changi airport पे भी easily मिल जाता है. वहाँ पे I guess there are three links जहाँ पे आपको मिलता है. One is M1 and Starlink. I guess in companies के you get the SIM easily. लेकिन I would recommend, मैंने जो देखा था कि चांगी एयरपोर्ट से चीपर प्राइस में यू कैन गेट द सिम एट एनी 7-Eleven स्टोर इन द सिटी. आपके होटल के अराउंड जो भी 7-Eleven होगा या कहीं पे भी जो भी 7-Eleven होगा, यू कैन ईजिली गेट द सिम कार्ड फ्रॉम देयर. एंड इवन द ट्रांसपोर्टेशन, सो द मोस्ट फेमस ऐप विच इज द ग्रैब ऐप फॉर द टैक्सीज. जैसे हमारे यहाँ पे ओला उबर होता है, वहाँ पे ग्रैब ऐप है, यू कैन ईजिली बुक टैक्सीज. बट टैक्सीज आर ऑन अ some way on the expensive side. So if you want to travel in a budget, then you can easily go for MRT, which is similar to that of our Delhi metro. अगर आपने दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया है, MRT बिल्कुल सेम है, इट्स वेरी इजी. सिंगापुर क्योंकि इट्स अ स्मॉल प्लेस, हमारे दिल्ली की तरह इतना क्राउडेड नहीं है, हमारे इंडिया की तरह इतना क्राउडेड नहीं है, तो आपको ईजिली MRT पे ट्रैवल करना इज द बेस्ट एक्सपीरियंस. जबकि मैं दिल्ली में मेट्रो में इतना ट्रैवल नहीं करती हूँ, बट सिंगापुर में आई लव्ड इट क्योंकि हमने 2 days रखे थे अपने लेजर के लिए. बाकी जो दिन थे हमारे पैकेजेस में इन्वॉल्व थे, जहाँ पर हमें ईजिली ट्रांसपोर्टेशन मिल गई थी. हमारे होटल से पिकअप था एंड जिस भी हमें प्लेस पे जाना था वहाँ पे ड्रॉप था, तो हमारे लिए वो बहुत ईजी था. बट फिर भी आई वेंट विद माई फैमिली. आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, आई वेंट देयर विद माई मॉम, विद माई ब्रदर, विद माई मासी, माई कजन एंड एवरीवन. तो एक दिन हमें जिस दिन आइसक्रीम म्यूजियम जाना था, इफ यू हैव सीन माई आइसक्रीम म्यूजियम ब्लॉग,
मैं ऊपर अटैच कर दूंगी। अगर आपने मेरे आइसक्रीम म्यूजियम का ब्लॉग देखा है तो यू वुड हैव नोन कि हमने एक दिन हमारा जो ट्रांसपोर्ट का वो था, पिकअप एंड ड्रॉप था, वो मिस कर दिया था बिकॉज पीपल देयर आर वेरी 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 ऑन टाइम, दे आर वेरी पंक्चुअल एंड यस, तो हमने मिस कर दिया था एंड उतना तैयार होके वी हैड टू गो ऑन MRT। तो वी हैड 2 days हमने लेजर के रखे थे टू एक्सप्लोर ऑन आर ओन। हमने सोचा था हम 2 days बिल्कुल फ्री रखेंगे ताकि जहाँ पे भी हमें खुद एक्सप्लोर करना है बिसाइड्स द पैकेज हम इजिली कर सके एंड जो भी शॉपिंग करनी है वो हम उस डे करें। तो हमने मोस्टली जो MRT पे ट्रैवल किया था हमने उन 2 days में ही ट्रैवल किया था, बट एज वेल एज वी ट्रैवल्ड ऑन MRT, जो बस भी थी एंड मेट्रो भी थी एंड उसका जो मैप है वो आपको इजिली मिल जाएगा। MRT स्टेशन हर जगह बने ऑन वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम एवरी होटल। सो आवर होटल वॉज नियर अ स्टेशन कॉल्ड एज लैवेंडर के वहीं पर ही हमारे होटल से जस्ट 3 to 4 minutes के वॉकिंग डिस्टेंस पे वी हैड द MRT स्टेशन फॉर द बस एज वेल एज द मेट्रो एंड बहुत इजीली कनेक्टेड है। वी गॉट आर मेट्रो कार्ड, द MRT कार्ड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेशन। बहुत लोग हैं जो चांगी एयरपोर्ट से भी परचेज कर लेते हैं, 7-Eleven पे भी आपको इजीली मिल जाएगा। सो इट्स नॉट ऑफ कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। So next, now moving on to our next thing, which is our itinerary. So on the first day जब हमने लैंड किया था इन सिंगापुर, we traveled to our hotel from the airport. हमारा जो पिकअप एंड ड्रॉप था was included in the package and हम होटल पहुंचते ही हमने थोड़ा सा रेस्ट किया and then we went to Clarke Quay. We got ready, we went to Clarke Quay. Clarke Quay is a very amazing hub if you love clubs, और अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है then do not miss going to Clarke Quay. It's an amazing hub for food, for restaurants, for everything. बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स थे। We had our dinner, we had Indian food because मेरी मॉम मासी and सबको इंडियन फूड खाने का मन था, so we had Indian food there which was very yummy. To the second day which was the Universal day, which was the most excited day for me. I loved Universal. मैं पहले भी Universal गई हुई हूँ, तो I was very excited to show Raghav and everyone कि Universal कैसा होता है। Universal is a theme park जहाँ पे you can get 6 to 7 different themes and आप पूरे दिन भी वहाँ पे जाओगे तो it's very 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 tough to cover everything. So one tip for everyone going to Universal, I would recommend you all to take the express pass. मैंने हमारे ट्रैवल एजेंट को बोला भी था कि एक्सप्रेस पास बुक करवा दो, बट उन्होंने हमारा नहीं करवाया। उन्होंने कहा नहीं होता है या कुछ नहीं होता, बट आई रिसर्च इट वेरी क्लियरली। एक्सप्रेस पास आपको मिल सकता है एंड विद द एक्सप्रेस पास आपको कहीं पे भी राइड्स के लिए वेट नहीं करनी पड़ेगी। ऑल्दो हमने वेट भी की थी बट इतना टाइम नहीं लगा था, बट स्टिल विद द एक्सप्रेस पास यू वोंट हैव टू वेट इन द क्यू एट ऑल एंड आप बहुत जल्दी जल्दी सारी राइड्स कवर कर पाओगे। तो बहुत ही ईजी है, एक्सप्रेस पास भी ले सकते हो। उसके साथ साथ यू कैन डायरेक्टली गो ऑन टू देयर वेबसाइट एंड यू कैन चेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासेस जिसके अंदर फूड भी इंक्लूडेड हो। इट विल बी रियली 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 अमेजिंग एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि हमने पैकेज लिया था because we were a lot of people and my mode of travel I went with family। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, अगर आप खुद बुकिंग करवा रहे हो तो इट इज़ वेरी इजी। आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो एंड यू कैन ईजिली चेक वहाँ पे किस किस तरीके के पासेस अवेलेबल हैं। एंड आई गेस इन INR 6,000 to 6,500 की वन टिकट है for Universal. Day 2 we went to ice cream museum. It was not included in a package. हमने खुद टिकट्स लेकर हम खुद गए थे। That day was a leisure day for us. हमने वो एक फ्री डे रखा था to explore, तो बट हमने पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस पैकेज में इंक्लूड करवाई थी विच वी मिस्ड आउट अ पिकअप एंड ड्रॉप। तो हम MRT से गए थे। पहले आइसक्रीम म्यूजियम हमारे होटल से बहुत ज़्यादा दूर था एंड पहले हमने बस ली थी, देन वी वेंट ऑन मेट्रो के बाद वी चेंज द मेट्रो एंड वी रीच्ड टू आइसक्रीम म्यूजियम। एंड आइसक्रीम म्यूजियम की टाइमिंग्स भी एक पर्टिकुलर होती है विच यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट बिफोर गोइंग बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। एंड हम वहाँ पर थोड़े से लेट पहुँचे थे। इट्स ओनली टिल 4 to 5 इन द इवनिंग आई गेस एंड वहाँ 2 o'clock पहुँचे थे विच वॉज वेरी लेट फॉर अस। हमें जल्दी पहुँच जाना चाहिए था बट बिकॉज वी मिस एंड इतना ज़्यादा मेसअप हो गया था वी रीच लेट, बट दे वर रियली गुड। हमने जो टिकट्स भी थी, आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू परचेज द टिकट्स प्रायर, क्योंकि वहाँ पे जाके दे डू नॉट एक्सेप्ट कैश, दे ओनली एक्सेप्ट कार्ड एंड एवरीथिंग एंड प्रायर बुकिंग। तो प्लीज प्रायर बुकिंग करवा के जाना। बाकी एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट आइसक्रीम म्यूजियम इज इन माई व्लॉग, तो आप जाके व्लॉग देखो, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट आइसक्रीम म्यूजियम।
So next, now moving on to our third day, which was Gardens by the Bay. And Gardens by the Bay जो है वो हम इवनिंग में गए थे. We had the day, you know, ये हमारा लास्ट डे था I guess Garden by the Bay का. It's not the third day. तो जो लास्ट डे था वो हमारा गार्डन्स बाय द बे था. एंड गार्डन्स बाय द बे में भी ऑल्सो यू हैव डिफरेंट थीम्स ऑफ पार्क जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे हैं. यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट. आप उस पर जाके देख सकते हो कि आपको कौन सा चूज करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है. इट्स वेरी कन्वीनियंट. एंड हमारा सुबह का डे फ्री था, सो वी वेंट टू द IMM मॉल. एंड आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन व्हाट ऑल आई परचेज फ्रॉम IMM मॉल. IMM मॉल एक आउटलेट मॉल है जो कि यू नो आउटस्कर्ट्स ऑफ सिंगापुर पे है. हमने उस दिन भी MRT से ट्रैवल किया था. वन मोर टिप अबाउट द MRT में $5 SGDs होना इज वेरी कंपल्सरी. आपको वो 10 to 12 या $8 में कार्ड मिल जाएगा. एंड देन यू हैव टू यू नो रिडीम, उसके अंदर आपको 5 SGDs डलवाने पड़ेंगे. एंड we went on MRT, we purchased a lot. I went mad. I just went mad in the entire mall. It's an outlet mall जहाँ पे आपको 50 to 52% के डिस्काउंट पे you can get everything. So if you are a shopaholic like me, then please do not miss IMM mall because they have amazing rates on all the brands. Next day we also went to Night Safari. एंड नाइट सफारी में वी हैड अ पिकअप एंड ड्रॉप एट 4 PM. हमारा आइसक्रीम म्यूजियम वाले डे पर ही सुबह हम आइसक्रीम म्यूजियम गए थे. देन वी हैड अ पिकअप एट 4:30. सो वी हैड टू बी बैक एट 4:30 बिकॉज वी डिड नॉट वॉन्ट टू मिस आर यू नो पिकअप अगेन. हम नाइट सफारी में गए. नाइट सफारी इज ऑल्सो वेरी गुड. यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड जेन्युइनली बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. आपको वहाँ पे फूड की भी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ यू नो डिफरेंट क्लब्स, दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट रेस्टोरेंट्स ऑन द नाइट सफारी पर भी. लेकिन हमने वहाँ से कुछ भी नहीं खाया था आई गेस. हम जब वापस होटल आए थे देन वी वेंट टू लिटिल इंडिया. लिटिल इंडिया में यू गेट अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स जहाँ पे आपको बहुत ही चीपर प्राइस पे यू गेट इंडियन फूड विच इज़ वेरी 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 टेस्टी. आई शो इट टू यू गाइज इन द वीडियो. एंड बहुत टेस्टी फूड था वहाँ पर लिटिल इंडिया में. वी हैड डोसा, वी हैड यू नो दाल चावल, वी हैड एवरीथिंग एंड बहुत टेस्टी था. यू गेट अ डिफरेंट कन्वीनियंस स्टोर, सब कुछ मिल जाता है. So if I talk about food in Singapore, if you're a non-vegetarian, then it's a you know heaven for you guys. Non-veg तो बहुत 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 यम है. Like I am a non-vegetarian and I loved it. उसके अलावा आप 7-Eleven पे भी जाकर easily convenience स्टोर से बहुत टेस्टी फूड खा सकते हो. Then if you only want to have Indian food, then I would recommend Little India to you because like I went there with my mom, मासी and everyone जिनको you know they like Indian food only. तो हम वहाँ Little India 2 to 3 times गए थे to have our dinner. To get that satisfaction of eating food, तो Little India आप जा सकते हो where you can get affordable prices पे. They have amazing restaurants where you can have Indian food and उसके अलावा they have a lot of night markets. They have little streets जहाँ पर आप वहाँ का street food. One day you can also you know give a specific day to Sentosa Island. सेंटोसा आइलैंड भी बहुत सुंदर है. वहाँ आप सुबह जाओगे शाम को आओगे, आपको पूरा डे सेंटोसा में ही जाएगा. एंड वी वेंट टू मैडम तुसाड्स देयर, वी वेंट टू अ बीच देयर, वी सॉ द विंग्स ऑफ द टाइम शो जो कि बहुत अच्छा था. आई वुड हाईली रिकमेंड सीइंग दैट. विंग्स ऑफ द टाइम शो था. एंड सेंटोसा आइलैंड बहुत बड़ा है. वहाँ अंदर ही अंदर यू नो देर आर डिफरेंट बसेस कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस की नीड होगी विच इज़ टोटली इंक्लूडेड इन योर सेंटोसा आइलैंड का यू नो पैकेज. आप सेंटोसा आइलैंड का अलग से पैकेज लेके जा सकते हो जिसमें बसेस इंक्लूड होती है. लाइक वी वेंट टू द विंग्स ऑफ टाइम शो एंड वहाँ के लिए डिफरेंट बस थी. देन वी वेंट टू द बीच, वहाँ के लिए डिफरेंट बस थी फ्रॉम मैडम तुसाड्स. एंड मैडम तुसाड्स वाज ऑल्सो रियली गुड. सो आई वुड रियली रिकमेंड यू टू गो देयर. एंड देर आर डिफरेंट बीचेस एंड देर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज. बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं. ऑन विंग्स ऑफ टाइम के वहाँ पर भी देयर वाज अ डिफरेंट फेस्टिवल, द ग्रब. जैसे हमारे पे ग्रब फेस्ट होता है, हॉर्नो के फेस्टिवल होता है, वैसे ही वहाँ पर एक द ग्रब फेस्ट करके कुछ चल रहा था विच वॉज अमेजिंग. वहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे शॉप्स लगे हुए थे. देर वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड जहाँ पर आप इजिली स्ट्रीट फूड खा सकते हो. एंड विंग्स ऑफ टाइम भी बहुत अच्छा था. एंड पूरा डे यू हैव टू गिव टू द सेंटोसा आइलैंड अगर आपको पूरा डे वहाँ पे कवर करना है तो.
So now moving on to the last and the most important thing, the package cost. So our package which we took included everything: our hotel, the Sentosa Island, the tickets for Universal, and it also included the the pickup and drop service from the airport, and all these things which costed us around 37 to 38,000 for per person, excluding the flights. So if you are planning to go to Singapore, you can easily and conveniently book it according to yourself. जरूरी नहीं है कि आप पैकेज लो, हम मैं फैमिली के साथ गई थी इसलिए मैंने पैकेज लिया था. बट इफ यू आर ट्रैवलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, सोलो ट्रैवलर हो, देन यू कैन ईजिली स्टे एट अ हॉस्टल एज वेल. होटल की जगह ना आप खुद बुकिंग्स करवा के जा सकते हो. वो भी बहुत कन्वीनियंट है बिकॉज सेंटोसा का, यूनिवर्सल का, हर चीज़ की अपनी वेबसाइट है. वहाँ से डायरेक्टली प्रायर कार्ड से पेमेंट करके इजीली जा सकते हो. सो आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी हेल्पफुल टू यू इफ यू आर ट्रैवलिंग टू सिंगापुर. And I would love for you to subscribe and like to my video below if you find it helpful. Do not forget to subscribe to my channel below. Bye.